श्याम बाबू जी सामरिया बीजेपी 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 मानसिंह गुर्जर मानसिंह गुर्जर मानसिंह गुर्जर मानसिंह गुर्जर जिंदाबाद जिंदाबाद भाजपा जिंदाबाद 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 मानसिंह गुर्जर जिंदाबाद 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 मानसिंह गुर्जर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और देखिए दर्शकों, चौपड़ बाजार में बीजेपी प्रत्याशी का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। लोकप्रिय उम्मीदवार जिलाध्यक्ष मानसिंह गुर्जर का साफा सभी व्यापारी उनका स्वागत कर रहे हैं और एक विश्वास दिला रहे हैं। साफा जो है कि पगड़ी का काम करता है और पगड़ी पहनाई किसको जाती है, उसे उत्तरदायित्व दिया जाता है कि हम गंगापुर का उत्तरदायित्व में देते हैं कि आगे आपको इस गंगापुर का ही ध्यान रखना है। ये साफे का मतलब ये होता है, इसलिए साफा और पगड़ी पहनाई जाती है और ऊपर चुनरी उड़ाकर सम्मान किया जा रहा है। और हमारे बीच में जिलाध्यक्ष सुशील जी दीक्षित का चौपड़ बाजार स्वागत करने के लिए गिरिराज जी टोडवाल, श्याम बाबू जी सामरिया, केदार जी तमोली और दिनेश जी आए और साफा पहनाकर स्वागत करें। और हेमंत जी शर्मा मंच पर पधारे, गंगापुर माला पहनाकर स्वागत करें। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष आदरणीय सम्माननीय हेमंत जी शर्मा मंच पर पधारे और पूर्व ब्राह्मण समाज अध्यक्ष कुलदीप जी जेमनी भी आकर अपना स्थान ग्रहण करें और दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया जा रहा है जिला अध्यक्ष। और इसके बाद चेयरमैन सभापति बीरू जी गुप्ता भाई, बीरू भाई का स्वागत के लिए मैं शुभम मेरी, ओम प्रकाश जी, राजू जी काका और राजपूत महासभा के जिला मंत्री कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष महेश पाल जी से भी निवेदन करूंगा कि आकर चेयरमैन साहब का स्वागत करें। देखिए दोस्तों, गंगापुर भाजपा बाजार में भाजपा 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 वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। राजू जी काका पधारे और जगदीश जी गिरी को माल्यार्पण कर स्वागत करें। भगवान जी तमोली, दिनेश जी खारवाल पधारे, शुभम जी मेडिकल वाले को पधारे और एमएलए साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हेमंत जी शर्मा का भी, कंसारी गली एसोसिएशन के अध्यक्ष पिया खंडेलवाल को स्वागत करें। राजपूत सभा के जिला महामंत्री महेश पाल जी का भी राधेश्यामी मित्तल माला पहना के स्वागत करें। महेश पाल जी को पधारे। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले जोशीले और युवा
और हमेशा पार्टी के लिए समर्पित भाई विनोद अटल से मैं निवेदन करूंगा कि अपना कंट्रीब्यूशन दे। भारत माता की भारत माता की थोड़ा पीछे कर दो। बंधु, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुनाव का मौसम चल रहा है। संपूर्ण राजस्थान में चुनाव प्रचार चल रहा है। गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। इसी चुनाव प्रचार के माहौल के दौरान अभी 5 से 7 दिन पहले की बात है, मेयर चेयरमैन साहब चुनाव प्रचार के सिलसिले में एक गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ते में हमें किसी से बात करने के लिए रुकना पड़ा। ग्राम का माहौल था, खेत थे, हम खड़े होकर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे थे। पास में एक जानवर अठखेलिया कर रहा था, एक छोटा सा जानवर अठखेलिया कर रहा था और मस्त होकर आप स्वच्छंद विचरण कर रहा था। इसी दौरान हमारे गंगापुर के प्रत्याशी का काफिला गुजरा, उनके साथ में 5-7 लोग और थे। जैसे ही वो प्रत्याशी नजदीक आए, ऐसे ही वो जानवर पेड़ की ओर में, झाड़ियों की ओर में छिप गया और झाड़ियों की ओर में छिपकर जिस प्रकार एक नव्य भाई का शर्माती ऐसे शर्माने की वो एक्टिंग करने लगा। प्रत्याशी निकल गए। हमने उस जानवर से पूछा कि भाई आपने ऐसी हरकत क्यों की, इस तरह का क्या कारण है कि आप इस तरह इस प्रत्याशी को देख के पेड़ की ओर में छिप गए, झाड़ की ओर में छिप गए और आप शर्माने लगे। उस जानवर ने कहा, जानवर का नाम था गिरगिट। उस जानवर ने कहा कि मेरे से ज्यादा तेजी से रंग बदलने वाला, मेरे से ज्यादा रंग बदलने वाला ये आदमी निकल रहा था, तो उसको देख के मुझे शर्माना तो बनता है। वो प्रत्याशी थे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी श्री राम केश मीणा। इस प्रकार से रंग बदलते हैं, मैं आपको बताता हूं। ये हमारा मेरा इस चौपड़ के बाजार में 2013, 2018, 2023 तीसरी सभा में संबोधित कर रहा हूं। उस चौपड़ के बाजार में हर बार हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगा। हर बार हमारे प्रत्याशी श्री मान सिंह जी गुजर थे। न तो हमारे प्रत्याशी बदले और न हमारा चुनाव चिन्ह बदला, न हमारी पार्टी बदली। हमारा प्रत्याशी मान सिंह गुजर, चुनाव चिन्ह कमल का फूल और पार्टी भारतीय जनता पार्टी रामकेश जी मीणा। 2008 को भूल गया था, 2008 में भी मान सिंह जी थे और यही भारतीय जनता पार्टी, यही कमल निशान था। रामकेश जी मीणा 2008 पार्टी बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी, चुनाव चिन्ह हाथी। हाथी पे सवार होकर जातिवाद का जहर फैलाकर विधानसभा तक पहुंचे। 2013 हाथी से उछलकर पंजे की सवारी, चुनाव हारे। 2018 पंजे से सीधे टोकली, और टोकली ने जिस प्रकार का माहौल बनाया, वातावरण बनाया पिछले चुनाव में, आपको मालूम होगा किस प्रकार से जातिवाद का जहर घोलकर, आपको सड़े भूसे बताकर, याद है ना आपको वो वीडियो देखा होगा आपने, सड़े भूसे लोगों के लिए क्या भाषा इस्तेमाल की गई थी, किस प्रकार से आपके लिए कमेंट किए गए थे, और वो जहर फैलाकर फिर से वो आदमी विधानसभा में पहुंचा। और 2023 फिर से पासा पलट लिया, फिर से रंग बदल लिया। उस गिरगिट ने रंग बदल के, पाला बदल कर फिर से कांग्रेस पार्टी, चुनाव चिन्ह पंजा। भाइयों, बंधुओं, व्यापारी बंधुओं, आपको पहचानना है उस गिरगिट को, उस भैरूपिया को जो बार बार रंग बदल के, स्वांग बदल के आपके बीच में आता है। उस गिरगिट को, भैरूपिया को अच्छे तरह से पहचान लेना, जो कहता है कि मैं हिंदू नहीं हूं। अब जब वो आपके बीच में वोट मांगने आए, प्रचार करने आए, तो सबसे पहले उसका धर्म पूछ लेना कि तू ये बता दे कि तेरा धर्म क्या है। हिंदू तू है नहीं,
मुसलमान तू है नहीं, ईसाई तू है नहीं, सिख तू है नहीं, तो भाई तेरा धर्म क्या है? अपना धर्म बता, अपना धर्म बता, अपनी जात बता, उसके बाद में यहां पर वोट मांगने आ। जब तक तेरे धर्म का हमें पता नहीं चलेगा, हम तेरे से न बात करेंगे और न तू हमसे वोट मांगना। यह आपको कहना है, ये ध्यान रखना। बताने को बहुत से मुद्दे मैंने राम केश जी पे बोला है। जयपुर में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अभी 2 महीने पहले आपको मालूम होगा, दो गुंडे सड़क पे लड़ते हैं और वो 2 गुंडे लड़कर एक गुंडा दूसरे गुंडे का मर्डर कर देता है। दोनों एक धर्म के, दोनों एक समाज के, लेकिन उस मर्डर के बाद में नुकसान किसको होता है? वहां के व्यापारियों को। एक धर्म के लोग, समाज के लोग बाजार में इकट्ठा होते हैं, हाथों में लाठें हथियार ले जाते हैं, बाजार में आतंक फैलाते हैं, व्यापारियों की दुकान में तोड़ फोड़ करते हैं, व्यापारियों को लूटते हैं। और गहलोत सरकार क्या करती है? बजाय उन गुंडों पे एफआईआर दर्ज करने के लिए दूसरे गुंडे का जिसका मर्डर हुआ था, उस गुंडे को 50 लाख का चेक देती है, सरकारी नौकरी देती है, डेयरी का बूथ देती है। क्या ये उचित था? कितने मर्डर राजस्थान में, कितनी हत्याएं इस 5 साल के कार्यकाल में हुई है? किसी दूसरे व्यक्ति को 50 लाख का चेक दिया क्या? उदयपुर में कन्हैया लाल का गला काटा गया, 50 लाख दिए क्या? गंगापुर में भी इस दौरान में 5 साल में गंगापुर में भी इस 5 साल के दौरान कई मर्डर हुए। आपने सुना क्या गवर्नमेंट ने उसको 50 लाख का चेक दिया? किसी को सुना क्या? नहीं सुना। गंगापुर के अंदर चुनाव जीतने के बाद राम केश जी ने कभी इस बाजार की सुध ली क्या? गंगापुर के अंदर सुध ली उन्होंने? कैसी सुध ली? वहां से बैठे बैठे गाड़ी बेचते अगली समझ की अतिक्रमण रस्ते की। इन बाजार के व्यापारियों को परेशान करने के लिए आए दिन गाड़ी आती थी, कभी इनका तख्ता उठा ले गए, कभी इनका सामान उठा ले गए, कभी किसी दुकानदार का सामान रोड पर फेंक दिया। याद है ना आपको? भूले तो नहीं हो व्यापारी भाई? बैठे तो बताओ, भूले हो क्या? याद रखना, आपसे झगड़ा किया, दुकानदारों से बदतमीजी की, अपराधियों की तरह व्यवहार किया। मेरे भाइयों, उस बात को भूलना मत। और जब 25 नवंबर को आप मतदान करने अपने घरों से निकलो, तो याद रखना अयोध्या में बनता हुआ राम मंदिर, याद रखना कश्मीर का याद रखना कश्मीर का लाल चौक, याद रखना जयपुर बम कांड के दोषियों को जो रिहा किया गया, याद रखना उदयपुर में कन्हैया लाल का सरेआम गला काटा गया। आप भूलना मत भाइयों, याद रखना गंगापुर में फवारा चौक पर जिस प्रकार से पथराव हुआ, याद रखना करौली में जिस प्रकार से बवाल हुआ, भूलना मत। सब चीज का जवाब देने का, इन बातों का जवाब देने का समय हमारा है। किसी प्रकार से किसी चीज को भूलने का काम मत करना। जब 25 नवंबर को मतदान करने निकलो तो अपनी याददाश्त को तेज कर लेना। याद रखना कश्मीर में सेना का बढ़ता हुआ मनोबल, चीन की सीमा पर सेना का बढ़ता हुआ मनोबल, याद रखना नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा फाइटर जेट की खरीद, याद रखना विश्व में भारत का बढ़ाया जाता हुआ परचम, याद रखना भारत में भारत का बढ़ता हुआ मान सम्मान, और याद रखना उज्जैन के महाकाल मंदिर का कॉरिडोर, याद रखना काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर, याद रखना हिंदुत्व की बढ़ती हुई शान और प्रधानमंत्री के द्वारा पूरे दुनिया में हिंदुत्व का बखान। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, 25 तारीख को आपको मौका है। जो चूक हमसे 5 साल पहले हुई थी वो चूक दोबारा नहीं होनी चाहिए, वरना सिवाय 5 साल पछताने के हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। मेरा आपसे निवेदन है, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी में 17 युद्ध हुए। 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को परास्त किया, और लेकिन उसको हर बार अभयदान दिया, छोड़ दिया। लास्ट में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंधक बनाया किन्हीं गद्दारों की वजह से,
उन गद्दारों के कहानी को याद रखना, और याद रखना आखिरी मौका जब पृथ्वीराज चौहान को दिया गया मोहम्मद गोरी को, उस मुगल सुल्तान को मारने का, तो उस पृथ्वीराज चौहान के मित्र चंद्र बरवाई ने कहा था 8 मास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताही पर सुल्तान है भारत माता की। इस 25 नवंबर को आपको वो मौका मिलने जा रहा है। इस मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर अशोक गहलोत और इस मुगल सल्तनत का एक प्यादा जिसको वजीर बना दिया गया रामकेश, दोनों मुगलों को समाप्त करने का, इनका राजनीतिक कैरियर खत्म करने का आपके पास मौका है। इस मुगल सल्तनत को उखाड़ फेंकने का आपके पास मौका है। चूकना मत, 100% मतदान इनका अंत करेगा और ये अंत आपको करना है। ये ताकत आपके वोट में है कि इस मुगल सल्तनत को आप उखाड़ फेंके, इस मुगल सल्तनत का आप अंत करें। करोगे कि नहीं करोगे? इस मुगल सल्तनत का अंत करोगे कि नहीं करोगे? तो दोनों हाथ उठा के संकल्प की मुट्ठी बांधो और जोर से बोलो बीजेपी जिंदाबाद, 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 बीजेपी जिंदाबाद, 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 जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद। और सही कहा इन्होंने कि गिरगिट तो गिरगिट का काम करता है। हम लोग भूल जाते हैं कि वो गिरगिट है। वह वही है जिसने भगवा ध्वज उठाया था और आज श्यामा बाबा का झंडा उठा रहा है। जो हिंदू नहीं है तो फिर झंडा क्यों उठा रहा है? तो हमारी श्याम बाबा की पूजा में बैठता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हिंदू नहीं होना तुम तो एक तरफ तो राम का झंडा फाड़ते हो, इधर श्याम का झंडा उठाते हो। मगर ये पहचानना है हमें, वो तो गिरगिट है पर हमें जानना है। पर हम इतने मासूम हैं, 2 घंटे बैठे हैं, यहाँ जोश है, यहाँ जोश रहेगा, मगर जैसे ही घर चले जाएंगे ना वो जोश खत्म हो जाता है। और नहीं होना चाहिए। क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम राम आज से ठीक 62 दिन बाद उस राम लला आएगी हमारे यहाँ अयोध्या में। एक बात बता दो, विजयदशमी मनाई है, दिवाली मनाई है, ये तो मना ली, आगे भी मनानी है ना, तो 25 तारीख को 2 नंबर के बटन को दबाना होगा। मगर डीजे बंद हुए, अभी यात्रा भी बंद हो जाएंगी। रामलला का जो खुशी आनंद है ना हम लोग नहीं उठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे गिरगिट जब आ जाएंगे तो तुम कैसे भगवान राम की रामलला का दर्शन कर पाओगे, कैसे उस सबका आनंद ले पाओगे? इसलिए 25 तारीख को ये जोश है ना, ये होश रहना चाहिए। जो होता है व्यक्ति जोश में होश हो जाता है। और हमें हमारा जोश और होश दोनों ध्यान रखने हर 25 तारीख को 2 नंबर का बटन किसका? भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई मान सिंह जी गुर्जर, उनको विजयी बनाना है। क्यों? उसका ये कारण नहीं है, उसका कारण हम सब भारतीय हैं और हमारी जो पार्टी है वह भी भारतीय जनता पार्टी है। और इतना ही कहकर अब समय ज्यादा हो चुका है और आगे बहुत सी सभाएं हैं, तो मैं हमारे जो भाजपा प्रत्याशी हैं जिन पर विश्वास जताया पार्टी ने, और मैं मानसी जी से निवेदन करूंगा कि मानसी गुर्जर जिंदाबाद, 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 मानसी गुर्जर जिंदाबाद, 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 मानसी गुर्जर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अदालत वाली कमल नीचे मांग रहा है हिंदुस्तान। चौपड़ बाजार के मेरे भाइयों, व्यापारी भाइयों,
आज आपकी इस चुनावी सभा में हमारे जिलाध्यक्ष सम्मानीय सुशील दीक्षित जी, नगर परिषद के सभापति सम्मानीय शिवरतन अग्रवाल जी, भाई जगदीश गिरी जी, सीताराम जी गुप्ता साहब, आदरणीय सतीश जी जैन साहब, भाई साहब हेमंत जी शर्मा जी, मनोज जी बंसल जी, सत्यनारायण जी भाई साहब, कुलदीप जी जैमनी जी, हमारे सभी पार्षद, व्यापारी भाई, विभिन्न व्यापार मंडलों के अध्यक्ष और मेरी आवाज सुन रहे सभी भाई और बहनों, आप सबको हमारा प्रणाम, आप सबको हमारा नमस्ते। आप लोग काफी देर से सुन रहे हैं और लगभग सारी बातें आप जानते हैं। मेरा आपसे एक ही निवेदन है भाइयों, ये चुनाव गंगापुर के स्वाभिमान का चुनाव है, गंगापुर के मान का चुनाव है। उसका कारण है कि पिछले 5 साल गंगापुर में जिस प्रकार से तांडव रहा, जिस प्रकार से गंगापुर में भय का वातावरण रहा, जिस प्रकार से गंगापुर में लूट रही, जिस प्रकार से थाने तहसीलों में भ्रष्टाचार रहा, जिस प्रकार से थाने तहसील ठेके पे चले, गंगापुर को शर्मसार करने का काम किया गया। और तो आज माता बहनें हमको फोन करती है, भाइयों गंगापुर में पानी की किल्लत आ चुकी। 5 साल पहले जब हम विधायक थे तो हम चंबल का पानी लेके आए थे, आज वो चंबल का पानी बंद हो गया। माननीय विधायक जी को गंगापुर से नफरत है, माननीय विधायक जी नहीं चाहते गंगापुर की जनता को सहूलियत मिले। मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने कहीं ऐसा नहीं पढ़ा कि इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार की नफरत की राजनीति कोई करता हो, अपना फर्ज नहीं निभाता हो। ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनने का क्या फायदा है मेरे भाइयों, जो शपथ लेता है अपने जन कल्याण की, लेकिन जिस पानी को हमने चालू किया वहां 1 रुपया खर्च नहीं किया। ये हमारे सभापति जी बैठे हैं, हम इन पे कई बार चढ़ते थे, हम भी नाराज होते थे, कई लोग हमारे पास भी नाराज होके आते हैं। जब हम विधायक थे तो गंगापुर की नगर परिषद को 13 करोड़ से 17 करोड़ रुपए तक का सालाना अनुदान हमने सरकार से दिलाया, और इनके कार्यकाल में 5 साल में गंगापुर नगर परिषद को 1 रुपए का अनुदान नहीं मिला। हमारे विधायक कोष से 5 करोड़ रुपया शहर को, 5 करोड़ रुपया ग्रामीण को हम देते थे, इन्होंने शहर को 1 रुपया नहीं दिया। ऐसा विधायक जो नगर परिषद को पंगु बनाए, नगर परिषद के सभापति को कथित रूप से सस्पेंड करा के अपने मंसूबों को पालना चाहे, अपने माफिया राज को कायम करना चाहे, लेकिन इस देश में न्यायपालिका जिंदा है। कोर्ट ने थप्पड़ मारा और आज सभापति बैठा है। हो सकता है मेरे गंगापुर के भाइयों के काम नहीं हुए हो, लेकिन मेरे भाइयों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दीवार पर साफ लिखा हुआ है, राजस्थान में भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनेगी, आप सबकी कृपा रहेगी और गंगापुर से कमल खिलेगा, तो निश्चित रूप से गंगापुर का विकास होगा, नगर पालिका सरसब्ज होगी। और मैं आपसे व्यापारी भाइयों से कहना चाहता हूं, जिस इंस्पेक्टर राज के बल पे गंगापुर में जिस प्रकार का भय का वातावरण किया गया, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे व्यापारी भाइयों, उन्मुक्त होकर व्यापार करें। अगर आपने मानसिंह गुजर पे कृपा की तो गंगापुर में इंस्पेक्टर राज को खत्म करेंगे। कोई भी इंस्पेक्टर बिना हमारी परमिशन के बाजार में नहीं घुसेगा। मेरे व्यापारी भाइयों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, किसी भी शहर का, किसी भी देश का, किसी भी बाजार का अगर व्यापारी सरसब्ज नहीं है तो इकोनॉमिक तरक्की नहीं आ सकती। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार के व्यापारियों को सुविधा देने का काम किया, आज देश ने जिस प्रकार से तीसरी इकोनॉमी के स्थान जो बनाने का काम किया है, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी
तब ताकतवर बने जब आपने कमल पे बटन दबाया। अगर आप कमल पे बटन नहीं दबाते तो देश की वही हालत होती, आकाश से पाताल तक जितने घोटाले होते थे गिरने वाले मजबूत तक। कांग्रेस का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लोकसभा में कहता है कि देश को विकसित देश बनाने में 60 साल लगेंगे। मेरे भाइयों, 9.5 साल के अंदर नरेंद्र भाई मोदी ने देश को दुनिया का ताकतवर देश बना के आज उस स्थिति में पहुंचा दिया। अमेरिका का राष्ट्रपति हाथ मिलाने को तरसता है। यह है लीडरशिप के विजन का। मैं आपसे पुनः आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, गंगापुर के व्यापार को उन्मुक्त करेंगे, व्यापारियों का भय को, वातावरण को खत्म करेंगे, मां बहन को सुरक्षा देंगे, किसान मजदूर को मजबूत करेंगे, गंगापुर की बहबूदी का काम करेंगे। लेकिन ये तब होगा जब 25 तारीख को मेरा गंगापुर कमल पे बटन दबाएगा। और मैं आपसे अपील करना चाहता हूं मेरे भाइयों, निवेदन करना चाहता हूं। आज तारीख है 22, 25 तारीख को वोट डलेंगे। 3 दिन है भाई, 2 दिन बीच में 1 दिन वोट डलेंगे। ये 3 दिन आप हमको दे दीजिए, मेरे गंगापुर के वासियों, 3 दिन हमको दे दीजिए, कमल पे बटन दबा दीजिए। 5 साल हम नेपाली चौकीदार बन के आपकी सेवा करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे। और जो 51 मीटर का साफा आपने पहनाया है, इस साफे से आप भी बंधे हुए मेरे भाई। आज गंगापुर में जिस प्रकार से भाजपा का बयान है, भाजपा के प्रति लहर है, इस साफे की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि मैं इसको ऐसे कैसे ले जाऊंगा। और इस साफे की जिम्मेदारी, इसकी रक्षा, इसका जो इज्जत है वो मेरे बाजार के हाथ में भी है। इसलिए हाथ जोड़ के विनती करता हूं मेरे भाइयों, अभी भी वो पैसे की धौंस दे रहे हैं। कल परसों मैं कहीं सुन रहा था, भाषण दे रहे थे कि मैं इतना पैसा खर्च कर दूंगा। क्या वो विधायक, क्या माननीय रामकेश जी हमारे गंगापुर के लोगों के ईमान को खरीद सकता है? गरीब का भी ईमान होता है। अगर उनको मुगालता है, उनको पैसे का मुगालता है तो इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 25 तारीख को कमल के बटन पर मोहर लगा करके गंगापुर के स्वाभिमान के लिए, गंगापुर के सम्मान के लिए आप एक वातावरण तैयार करें। गंगापुर और राजस्थान की जनता का मन बन चुका है और मैं चाहता हूं गंगापुर में एक ऐसी रिकॉर्ड जीत हो जो गंगापुर के विकास के लिए हमारे नेतृत्व को भी मजबूर करे कि गंगापुर के लोगों ने कुछ किया है। भाई और बहनों, आप सारी चीज जानते हो। मैं लंबी चौड़ी बात इसलिए नहीं कहता, अभी 2-3 सभाएं और है, समय की सीमा 10 बजे बाद माइक बंद हो जाएगा। मैं आप सबसे एक बार पुनः अपील करता हूं, अटल जी ने सारी बातें कह दी, मैं आपसे प्रतिबद्ध हूं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रतिबद्ध हूं। किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं है, न सनातन के बारे में समझौता कर सकते, न किसी सम्मान। मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य, यही मेरा आपसे निवेदन है। और एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, जय गंगापुर, जय गंगापुर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ 25 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाए और भारी मतों से विजय बनाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।